हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी का स्वागत है एवरीडे विद भगवत गीता में। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 16वें से 20 1.16 to 20 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता का 16वां और 18वां अध्याय एक साथ ही है भगवत गीता में। तो पढ़ते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमश्आसः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रौपदयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सुभद्राश्च महाबाहु शाखान् दद्मुः पृथक पृथक। ट्रांसलेशन और परपट एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी के द्वारा। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्प शंख बजाया। महान धनुर्धर काशीराज परम युद्ध शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि समूह में अपने अपने शंख बजाए। प्रभुपाद जी कहते हैं, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से ये बताया कि पांडवों के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने का अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही ये सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कौरव मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटनाओं राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी कि उन्होंने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो चलते हैं भगवत गीता के पहले अध्याय के 19वें श्लोक में। सघोष धृतराष्ट्राणां हृदयानि विदर्हयत् नाभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यानाधायन्। ट्रांसलेशन और प्रभुपाद जी के द्वारा एक्सप्लेनेशन में बताते हैं, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयामान कराती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों को हृदयों को विदीन करने लगी। जब भीष्म पितामह तथा दुर्योधन के पक्ष के आने वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीन नहीं हुए। ऐसे ही घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशेष श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष में शंख आनंद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीन हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास था। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वे कितने ही विपत्ति में क्यों ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान श्री हरि की शरण लेते हैं उनको किसी चीज का भय नहीं होता, वो भय से मुक्त होते हैं। तभी तो उन्हें भक्त कहते हैं। जो भय से मुक्त हो, भक्त को अगर आप तोड़िए, भ और कत में टूटता है, भय से जो मुक्त हो उसे भक्त कहते हैं। क्यों? कि भगवान भक्त के हृदय में जो भी भय है उनका नाश करते हैं। नाशामी यानी कि भगवान क्या कहते हैं कि हृदय में हमारी जो अज्ञानता है उस अज्ञानता को पूरी तरह से भगवान नष्ट कर देते हैं। और क्या होता है, सूर्य का उजागर करते हैं। कृष्ण है ही सूर्य समान, माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण
ताहि नाया माया अधिकार। जहां भगवान श्री कृष्ण है वहां पर माया का कोई अधिकार नहीं है, अंधकार का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जहां ही कृष्ण भगवान नहीं है वहां पर माया जब होती है तो उस समय हमेशा हम इल्यूजन में, माया में रहते हैं, जिसके कारण दुखी रहते हैं। तो हम अगर अपने जीवन में पांडवों की तरह भगवान श्री कृष्ण की शरण लेंगे तो हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाएंगे। आज धरती पे देखते हैं कि लोग तरह तरह के विकल्पों में, परेशानियों में, स्ट्रेस में, टेंशनों में जुड़े हुए हैं क्योंकि उनकी जीवन साधारण नहीं। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, मंदिर जाते थे, पाठशालाओं में बैठते थे, भगवत गीता और भागवतम का पठन पाठन होता था, जिनके कारण उनकी जिंदगी भगवान पर निर्भर होकर तय हर प्रकार के भयों से मुक्त हुआ करती थी। आज ही आप देख लिए कुछ 50 साल पहले ही ना लोग लोन लिया करते थे, ना ही लोग कोई मॉर्गेज और इंश्योरेंसों के चक्कर में होते हुए घर के अंदर 10-10 बच्चे होते थे। एक कमाता था 100 खाते थे, एक कमाता था 10 खाते थे, परंतु आज 10 कमा कर भी एक को भी सही तरह से खिला नहीं पाए। क्योंकि जैसे ही इस भौतिक संसार के अंदर भगवान और उनके भक्तों के प्रति हमारा आस्था कम होता रहेगा, इस भौतिक संसार के विकल्पों को प्राप्त करने के लिए जितनी स्ट्रगल करते रहेंगे तब तक हम अंधकार में फंसते जाएंगे। अगर यही स्ट्रगल कुछ समय के लिए हम भगवान श्री हरि के चरणों में रहकर भगवत गीता के पाठन करें, भगवत गीता को समझें, तो हम भी कुछ समय के बाद इन भय से मुक्त हो सकते हैं। और केवल उनके लिए क्या करना है, श्रृणदादि शुद्ध चित्त। जब हम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनेंगे तो हमारे चित्त जो है वो शुद्ध होने लगेगा। तो आइए हम अगले श्लोक के ऊपर जाते हैं। हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 20वें श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजाः प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्यम्या पांडवाः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। ट्रांसलेशन और प्रपूर्वार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगी रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपने धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं, इसमें बताते हैं युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथा से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना के अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान के चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर नाम तथा हनुमान दोनों ही उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम हैं और जहां भी राम रहते हैं वहां नित्य सेवक हनुमान जी भी होते हैं। उनके नित्य संगी बनकर वैभव की देवी सीता उपस्थित भी रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण था ही नहीं। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध कराने का मामले में सारे से सारे परामर्श प्राप्त थे। ऐसी स्थितियों में जिनके व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चय विजय के लक्षण स्पष्ट है। तो हमें ये इन श्लोकों से सीख मिलती है कि हम जब भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो हम धार्मिक होते हैं। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो धार्मिक होते हैं, जो भक्त होते हैं। जो अभक्त होते हैं भगवान उनको अपनी विद्या से उनको सिखा के अपने धाम में बुलाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कौरव थे, उनको भगवान श्री युद्ध के माध्यम से ये समझाना चाह रहे थे कि अधर्म पे रह के, पाप कर्म करके इस दुनिया में ना ही पहले कोई सुखी रहा है, ना अभी रहेगा, ना आने वाले समय पे रहेगा। श्रील प्रभुपाद जी ने जब संस्था स्थापित किया तो भक्तों से कहा आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें,
कि जाप करने से जब महामंत्र के ऊपर हम मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे, तो हम क्या रहेंगे, हमारे हृदय में जो भगवान का जो प्रेम है वो जागृत होने लगेगा। हमारे कैरेक्टर के अंदर, हमारे बिहेवियर के अंदर हर प्रकार से चेंजेस आने लगेंगी। जो ये आध्यात्मिकता है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो क्या करती है, हमारे हृदय को परिवर्तन करती है। जब कोई भक्त सच्चाई से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे महामंत्र का जाप करता है, तो भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में जो बैठे हैं वो उसकी पुकार सुनते हैं। और जैसे ही पुकार सुनते हैं तो प्रयास करते हैं भगवान के जो भक्त है सत्संग में जाके सच्चाई के रास्ते पे चले, धर्म के रास्ते पे चले। और जहाँ धर्म है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। जैसे राम जी हैं, सीताराम हैं, हनुमान जी हैं, और उस ध्वजा पे हनुमान जी ने नेतृत्व किया था, इसी प्रकार से भगवान भी हमारा नेतृत्व करते हुए हमें अपने रास्ते पे ले गया। तो भक्तों, आपसे हमारा प्रयास है कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, तो आप हमें इस 00971556664465 पर भेज सकते हैं। अपने संबंधियों, दोस्तों और परिवार के लोगों को ये संदेश भेज के उनको भगवत गीता की शिक्षा के द्वारा से जागरूक करें, ताकि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी मृत्यु के रूप में हमें खौफ ज़्यादा एक चीज़ आने वाली है, उससे हम भय से मुक्त हो सकें। तो आप अगर दान करेंगे तो सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ है विद्या दान। इन मैसेजेस को फॉरवर्ड करके लोगों को भगवान के मार्ग पे ले आके कलयुग के अंदर सबसे बड़ा दान कर सकते। तो आज हम ये क्लास अपनी समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे आपसे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।